गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में अपना इंट्रोडक्शन किस प्रकार से दें। तो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यानी पहला तो आपको एक टॉपिक पढ़ने को दिया जाएगा, फिर आपको एक पढ़ने के बाद अपना इंट्रो देना है और उस टॉपिक को नरेट करना है, यानी उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दैट देयर विल बी द डिस्कशन ऑन द टॉपिक। तो अब मैं बात करता हूं सबसे पहले कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करें। जैसे कि आपके बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे थे और मुझसे कुछ वेरीफाई कर रहे थे आप कि सर कुछ यूट्यूब पे चैनल ऐसा बोल रहे हैं कि कैसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, एक्सप्लेनेशन के लिए और अपना इंट्रो देने के लिए केवल और केवल 1 मिनट का समय मिलेगा। तो 1 मिनट के समय में आप उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि 15 to 20 सेकेंड्स में आप पूरा अपना इंट्रोडक्शन कवर कर लें, और नरेशन जो पार्ट है, यानी जो समराइज कर रहे हैं आप उस पैसेज को, जो समरी बता रहे हैं आप उस पैसेज की, उसके लिए ज्यादा समय हो। तो 15 से 20 सेकंड में क्या इंट्रो देना है, आप चाहें तो एक एक लाइन नोट कर सकते हैं। पहला, अपना नाम बताना है। पहली चीज, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक इसमें हो सकती है या नहीं। हमने और भी वीडियोस देखे हैं और वो आपसे कुछ कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। तो देखिए, मैं कैपिटल लेटर्स में आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं खुद एयरफोर्स से हूं, मुझे अनुभव है वहां का। एक एक चीज आपकी नोट होती है, ऐसा नहीं कि आप ग्रामेटिकली गलत बोल रहे हैं तो वो चीजें नोट नहीं होंगी। एवरीथिंग विल बी नोटेड। पहली चीज, आपको अपने इंट्रोडक्शन में अपना नाम बताना है। तो आप कह सकते हैं आई एम नरेंद्र कुमार गोस्वामी, या कह सकते हैं माई सेल्फ नरेंद्र कुमार गोस्वामी, या आप कह सकते हैं माई नेम इज नरेंद्र कुमार गोस्वामी, या ये कह सकते हैं दिस इज नरेंद्र कुमार गोस्वामी इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन ये सबसे पहले आपको क्या करना है, सैल्यूटेशन देना है। ये आपका एटिकेट्स बताता है। आप सबसे पहले बोलेंगे हेलो फ्रेंड्स, या फिर आप बोलेंगे हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, यानी कि आपको एक सैल्यूटेशन देना है, हेलो करके बोल सकते हैं। इट इज द बेस्ट वे, ये आपके एटिकेट्स को शो करता है। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एनके गोस्वामी। सबसे पहले आपको क्या बताना है, अपना नाम। लेकिन इसमें कोई ग्रामेटिकल गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आई एम एनके गोस्वामी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता आई इज एनके गोस्वामी या आर एनके गोस्वामी, ये इंटरव्यूअर पर बहुत बैड इफेक्ट डालेगा। तो इजेएमआर की गलती भी कभी कभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये ना करें। दूसरा, आपका पॉइंट आता है कि आप कहां से आए हैं। तो आप कहेंगे आई बिलोंग टू मथुरा, विच इज द पार्ट ऑफ ब्रज, ब्रज इज द यूनिवर्सिटी ऑफ लव एंड मथुरा इज द सेंटर ऑफ दैट। या फिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मथुरा इज ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो हम सभी तो मथुरा से आएंगे नहीं, मैं मथुरा से आता हूं, इसीलिए मैं मथुरा की खासियत बता रहा हूं कि पेड़ों के लिए फेमस है, ये कृष्ण की जन्मभूमि है। यानी बहुत सारी चीजें मैं इसके संदर्भ में आपको बता सकता हूं। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, आई बिलोंग टू दिस प्लेस विच इज सिचुएटेड एनीवेयर इन द कंट्री, और उस प्लेस की एक खासियत कि इस प्लेस की क्या स्पेशलिटी है, ये आपकी दूसरी लाइन होनी चाहिए। तीसरा लाइन आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, जैसे कि आई पास माई 12th क्लास इन 2020, या आई पास माई 12th क्लास इन 2004। आपको इसमें हैव पास्ट नहीं करना है, ये मैंने पहले भी बताया था, और ये ग्रामर की बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। ठीक है, हिंदी के हिसाब से ग्रामर नहीं चलती है, इंग्लिश के हिसाब से आपको सेंटेंसेस सीखने पड़ते हैं। तो जो बच्चे हिंदी के हिसाब से पढ़े हुए हैं या उनके टीचर उनको ये सारी चीजें रटा रहे हैं, तो गलत ग्रामर आपकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे आई पास्ड माई 12th क्लास। बच्चों, दिक्कत क्या है, नरेशन वाला पार्ट तो चलो आपने अभी पढ़ा है टॉपिक, आप उसको नरेट कर रहे हैं, उसमें अगर कोई आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं तो वो चलती है। लेकिन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो आप हजारों बार बोल चुके हैं, उसमें भी आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है, तो इट इज अ ब्लंडर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को ढंग से प्रिपेयर करके जाएं, कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर करके जाएं, उसमें बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। और होगी भी क्यों, आप गलती क्यों करना चाहते हैं। और अगर कोई कैसा कहता है कि एजेएमआर की हैजैब की गलती माफ हो जाती है, तो ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बिल्कुल माफ नहीं होगी, क्योंकि 1000 गलतियों से जो नहीं सीखा वो अब क्या सीखेगा। इंटरव्यूअर के दिमाग पर इसका बैड इंपैक्ट जाता है। पहली बात सुन लें। चौथा, आप अपनी हॉबीज के बारे में बता सकते हैं, और ध्यान रखना, हॉबीज में और पास टाइम में अंतर होता है। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि क्रिकेट मेरी हॉबी नहीं है, पास टाइम है। और अगर मैं कहूंगा क्रिकेट मेरी हॉबी है, तो मुझे क्रिकेट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। गेंद की मोटाई कितनी होती है, स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, कौन सा प्लेयर किससे संबंधित है। अगर मैं इसको अपनी हॉबी बताता हूं तो उसकी ABCD आपको पता होनी चाहिए, राइट। अगला पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स। तो कोई भी रीजन हो सकता है, आप इंटरनेट से तलाश करेंगे, लाखों रीजन हो जाएंगे। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स। आई वांट टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स बिकॉज इट इज नॉट द जॉब, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। और आप ये कह सकते हैं इट इज एन एडवेंचरस जॉब, बेस्ट कैरियर आफ्टर द 12th क्लास, और भी ढेरों सारे रीजन हो सकते हैं। आप खुद का रीजन तलाशिए क्यों आप ज्वाइन करना चाहते हैं।
हो सकता है कि आप किसी से इंप्रेस्ड हो गए हों, आप अगर किसी मूवी से इंस्पायर्ड हो गए हों, यूनिफॉर्म आपको अच्छी लगती है, यूनिफॉर्म आप को देख के आपको बड़ा बढ़िया लगता है, यूनिफॉर्म देखकर आप मोटिवेट हुए कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूं, या जहाजों की कोई मूवी आपने देख ली उसको देखकर आप मोटिवेट हुए, या हो सकता है कि आपके पड़ोस में आपका कोई भाई, आपका कोई सीनियर जो डिफेंस सर्विसेज में है और वो कभी कभी आपको मोटिवेट करने आता है, तो हो सकता है उससे आपको इंस्पिरेशन मिला हो। इंस्पिरेशन किसी से भी मिल सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर खुद से तलाश करिए कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द इंडियन एयरफोर्स, राइट। ये 4-5 लाइन आपको बोलनी है। अब भैया इन 4-5 लाइंस में कम से कम कोई भी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्रामेटिकल गलती इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड की भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो शांति से चारों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। माय नेम इज एनके गोस्वामी, आई बिलोंग टू मथुरा विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। दूसरा, इसमें मैं कुछ चीजें और जोड़ देता हूं, जैसे एक एनर्जी लेवल होता है। एनर्जी लेवल का मतलब आपकी वॉइस क्वालिटी। वॉइस क्वालिटी में भी कुछ स्ट्रेसेस होते हैं, जैसे प्राइमरी स्ट्रेस आपको कहां लेना है, सेकेंडरी स्ट्रेस आपको कहां लेना है। कुछ होते हैं कंस्ट्रक्शनल वर्ड्स, जैसे एजएमआर, वॉज वर, ये सब कंस्ट्रक्शनल वर्ड्स कहलाते हैं, राइट। कुछ होते हैं प्राइमरी वर्ड्स, यानी कि जो सेंटेंस का मेन भाव रखते हैं, राइट, जो मेन क्रक्स होते हैं सेंटेंस का। तो जो मेन क्रक्स होते हैं उन पर आपको प्राइमरी स्ट्रेस देना है, और जो स्ट्रक्चरल वर्ड्स हैं उनको आपको सेकेंडरी स्ट्रेस देना है। लेकिन बोलना इस प्रकार से है, एक तो जल्दी जल्दी ना करें, स्पीड से ना बोलें। स्पीड से भी आप बोल सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि स्पीड से ना बोलें। अगर आपका बिल्कुल ही ऐसी टेंडेंसी है, ऐसा व्यवहार है कि हिंदी भी आप उसी स्पीड से बोलते हैं, अंग्रेजी भी आप उसी स्पीड से बोलते हैं, अगर कोई बात आपको एक्सप्लेन करनी है तो उसी स्पीड में करते हैं, तो वो स्पीड आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी बात आपको रटी हुई है अंग्रेजी में उसको तो बड़ा फास्ट बोल रहे हैं आप, सेकंड्स का समय नहीं लगा रहे, उसमें कोई प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रेस का आप ध्यान ही नहीं रखना है। लेकिन जो बात आपको रटी हुई नहीं है, अभी नरेशन के लिए बोला जाए तो हो सकता है कि आपको परेशानी आए, आप अटक जाएं, झिझक जाएं, या फिर आपके प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रेस में बहुत ज्यादा अंतर हो जाए। तो इसीलिए फ्लो आप अपनी नेचुरल टेंडेंसी के हिसाब से मेंटेन करिए और थोड़ा ऊंचा बोलने का प्रयास करिए। लगना चाहिए कि बच्चा कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, और इसमें एनर्जी लेवल काफी ज्यादा है, एनर्जी लेवल वहां आपका चेक होगा। दूसरी चीज, ये चारों चीजें आप ध्यान रखिए, नेचुरली आपको ध्यान होनी चाहिए चारों पॉइंट्स। नंबर 1 योर नेम, नंबर 2 योर प्लेस, कहां से आप आते हैं, नंबर 3 योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप ये भी बता देते हैं भाई कि मैंने 12th पास किया 81% से, तो और भी ज्यादा बढ़िया रहता है। चौथा, आपका इंटरेस्ट एंड हॉबीज हो सकता है। 5वां पॉइंट हो सकता है क्या, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द इंडियन एयरफोर्स। ये मैं सारे आपको 1-1.5-2 साल पहले भी बता चुका हूं। आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करिए, मैं हालांकि ज्यादा वीडियो नहीं डालता, लेकिन जो डालता हूं उनको आप देखिए। ये मैं आपको 2, 3, 4, 5, 6 साल पहले ही, जब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट था भी नहीं, पर्सनल इंटरव्यू होता था, तब भी मैं ये सारी चीजें आपको बता के चलता था। अब हम आगे बात करते हैं। ये था इंट्रो का पार्ट, जिसमें 5 लाइंस के अलावा कुछ बकवास आपको नहीं बोलना है, बिकॉज यहां पर केवल 20 सेकंड का आपको समय मिला है। 15 सेकंड में आप 15-20 सेकंड में 5 लाइन ही बोल सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा बोलना भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरह से शुरू करते हैं, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। बहुत आप पर महानता का किसी ने काम कर दिया, उपकार कर दिया कि आपका परिचय पूछ लिया। ये सब बकवास बोलने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट 5 पॉइंट बच्चों याद रखिए। नो ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर होगी तो इफेक्ट बुरा जाएगा। नंबर 1, आपका नाम पूरा, लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, लाइन किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक कतई नहीं चलेगी। दूसरा, आप कहां से आते हैं, उस प्लेस का नाम, उस प्लेस की खासियत, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, चाहे तो परसेंटेज जोड़ दीजिए। आप सिंपली जो कुछ कर रहे हैं आप कह भी सकते हैं कि आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन, या आप पास कर चुके हैं तो आप कह सकते हैं आई पास्ड माई 12th क्लास इन दिस ईयर। यानी सिंपल पास्ट का टेंस आपको प्रयोग करना है, जो काम आप पास्ट में खत्म कर चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं करना, ये कैपिटल लेटर्स में नोट कर लीजिए, राइट। फिर आपका हॉबीज मैंने बताई है। अगर किसी चीज को आप अपनी हॉबी बताते हैं तो उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपके दिमाग में होनी चाहिए, राइट। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और लास्ट थिंग कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, ये प्रश्न का उत्तर आप खुद से तलाशिए। तो इंट्रोडक्शन वाले 5 पॉइंट में केवल और केवल ये 5 पॉइंट रखने हैं, ज्यादा कोई भी बकवास नहीं करनी है, केवल और केवल 5 लाइन। और बच्चों अगर आप 5 लाइन भी ढंग से याद नहीं कर सकते तो लालत है आप पे,
आप इस इंटरव्यू के लायक है ही नहीं, एयरफोर्स की जॉब के लायक है ही नहीं। और ध्यान रखना, कुछ लोग बोलते हैं कि वो अंग्रेजी थोड़ी टेस्ट हो रही है, रिटन में टेस्ट होगी। रिटन में कोई नहीं टेस्ट हुआ है आपका। रिटन बहुत सिंपल होता है अंग्रेजी का, कोई भी 20 में से 20 ला सकता है उस रिटन में। यहां पर जो टेस्ट होगी वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक होंगी, आपका ग्रुप बिहेवियर चेक होगा, आपके अंदर कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन ये गुण है या नहीं वो चेक होगा, और भी बहुत सारी चीजें चेक होंगी जिन पर मैं विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। अभी ये 5 पॉइंट याद रखिए। अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन इसमें है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका जवाब दूंगा और आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा कि भैया इनमें क्यों कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। 5 लाइन आप याद रखिए ढंग से, अपने हिसाब से इनको बोलिए, ग्रामेटिकली करेक्ट बोलिए, आपका इंट्रो बिल्कुल सही जाएगा। अब दूसरा पार्ट होता है नरेशन का। इसकी मैं आपको ट्रिक दूंगा। मैं पैसेजेस जब पढ़ाता हूं, पैराजंबल्स जब पढ़ाता हूं, तो आपको बताता हूं कि जो भी आप पैसेजेस लिखते हैं, अब ये हिंदी इंग्लिश का चक्कर नहीं है, आप हिंदी में लिखिए या अंग्रेजी में लिखिए, एक ही सिद्धांत है पैसेज लिखने का। शुरुआत की लाइंस में भी डिस्क्राइब द टॉपिक, हम बताते हैं कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, इसीलिए हम उसको वो हिंदी में भी बोलते हैं प्रस्तावना, यानी कि यू नीड टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक इन द स्टार्टिंग लाइंस। मेन जो बॉडी होती है उसमें हम बात करते हैं कि भाई हम मान लिया टेररिज्म पर लिख रहे हैं तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे ना कि व्हाट इज टेररिज्म। करप्शन पर लिख रहे हैं तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज करप्शन, फिर उसकी मेन बॉडी होती है और एंड में उसका कंक्लूजन होता है। तो द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज एम्बेडेड इन द स्टार्टिंग लाइंस एंड द एंडिंग लाइंस। तो स्टार्टिंग और एंडिंग लाइंस पर कैसे एम्फेसिस करें, कैसे तुरंत पलक झपकते ही 1-2 मिनट के अंदर ही उसकी समरी आपको याद हो जाए, उसकी ट्रिक मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। नरेशन पार्ट में हमें क्या करना है, कौन कौन से जीडी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। बच्चों 50 टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और मैं कहता हूं 40 टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको करीब 150 टॉपिक की लिस्ट दूंगा, उससे बाहर कोई टॉपिक नहीं होगा, लेकिन ये टॉपिक एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है। जैसे विमेन इन कॉम्बैट, अभी विमेन के लिए भी एनडीए में एंट्री खोल दी है, ये सही है या गलत है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। या वुमेन इन कॉम्बैट, विमेन एम्पावरमेंट, ये सारे विमेन से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं, विमेन इन जुडिशियरी, राइट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यानी ये जितने भी टॉपिक्स हैं, मेरा कहने का मतलब क्या है, उन सब वो सब विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड तो हैं। तो अगर आप विमेन एम्पावरमेंट को ढंग से पढ़ जाएं तो इन सारे टॉपिक को 10-12 को आपको याद हो गए। तो ऐसे में 150 टॉपिक की लिस्ट दूंगा, अगर उसमें ढंग से आप 15 से 20 टॉपिक भी तैयार कर लेंगे तो सारे के सारे टॉपिक हाथी के पैर के नीचे वो सारे के सारे पैर आ जाएंगे, सारे के सारे टॉपिक आ जाएंगे। इसीलिए उन पर थोड़ा सा आप एम्फेसिस करिएगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, ये लंबा हो जाएगा। थैंक्स फॉर होल्डिंग द पेशेंस एंड वाचिंग दिस वीडियो। दिस इज एनके गोस्वामी, founder director of National Defense Career Academy and ex-serviceman from Indian Air Force.